बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBTV न्यूज़ से इजाज़ अहमद भट्टी। इस वक्त अब्दुल गफ़ूर दोस्त जो हमारे हैं उन्होंने चाय की दावत दी है, तो जिस वक्त हम अभी से पहुँचे हैं वहाँ पे, तो हमारी एक इन्होंने यूनियन बनाई है जो दोस्तों ने मिलके, तो उसका इवेंट है, तो हम चलते हैं उनसे गप करते हैं, चाय भी पीते हैं। सब भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। ये हैं सब संगत बैठी है इस वक्त, सारे मौजूद हैं तमाम भाई माशाल्लाह। गुलजार साहब भी हैं, तो हम भी इधर बैठ जाते हैं, इनसे गप करते हैं। नहीं बैठे बैठे खैर। तो सामने है जी अब्दुल गफ़ूर साहब जिन्होंने दावत की। अब्दुल गफ़ूर खोखर साहब। तो अब्दुल गफ़ूर भाई आपने जो कौन सी जगह? सिंध से। अब्दुल गफ़ूर खोखर साहब उमरकोट से हैं जिन्होंने दावत की। तमाम ये ड्राइवर हजरात हैं हमारे दोस्त। अच्छा, इनके साथ हमारा भी दिल लग गया। ये दूसरी मेरी मीटिंग है इनके साथ, तो मुझे भी चाय की दावत दी। तो इनमें ये है कि कोई खुशी गमी होती है तो उस पर यहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर दुआ भी करते हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज आता है और एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं। तो इन लोगों का ये है, तो हमने बोला हम भी इसमें शामिल हो जाए भाइयों के पास। तो आए, तो चाय भी पी हमने, बहुत ही मज़ा ज़बरदस्त हुआ। तो अभी कुछ इनसे इंटरव्यू करते हैं इस तरीके से कि ये बताएं कि एक दूसरे की सपोर्ट किस तरीके से करते हैं या क्या इनका आगे का है अमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? सर नूर शाह। नूर शाह साहब, आप इनको सर ये थोड़ा सा बताएंगे हमें कि जितने भी ये दोस्त हैं इकट्ठे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये काम कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो इस बारे में हम कुछ आगे बढ़ने के ऊपर या कुछ मिसालें हम चाहते हैं कि जैसे कुछ कारोबारी हजरात होते हैं कि कारोबार हम अपना करें, आगे बढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, तो इस तरीके से इनका भी तो दिल करता होगा। ज़रा इस बारे में हमारे नाज़रीन से कुछ। सही, बहुत ज़बरदस्त ये मीटिंग है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह नए नए दोस्तों से मुलाकातें और नए नए इश्यूज़ पे बात होती है यहाँ पे, और जो है ना एक दूसरे से जो ना दुख दर्द सुनते भी हैं, बांटते भी हैं और हेल्प भी करते हैं। और हमारा ये माशाल्लाह जुल्फ़कार सोलंकी साहब जो है, ये एडमिन साहब भी है हमारे ग्रुप का, और जो है ना गुलजार भाई, और जो है ना बड़ी जो है ना खुशी हुई हमारे को इनसे मिलते हुए। मैं भी आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सो बहुत खुशी हुई दोस्तों से मिलके। इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाबी लगाएंगे इंशाल्लाह। चलिए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप भी ज़रा हमारे जो दोस्त हैं जितने भी हैं इनके बारे में ये भी बताएं कि अगर हम बढ़ते हैं आगे, काम करते हैं कोई मिल के, जैसे हम अगर मिसाल के तौर पे अगर हम एक दूसरे के साथ मिल के हज़ार रुपये भी जमा करते हैं मंथली, तो एक भाई को कारोबार करवा के दें, तो इस बारे में ज़रा बताइएगा। बहुत अच्छा सलाह किया है आपने मोहम्मद रफ़ी खासकेली से, खैरपुर मिरस गाँव में। गुलजार भाई की यही मोहब्बत होती है हमारे साथ, यही दिलचस्पी होती है कि लोग जितने भी हमारे बेरोज़गार हैं भाई, मैं उनको आगे बढ़ाऊं। उसकी कोशिश यही होती है, सिंधी होए, महाजर होए, है मुसलमान, दोनों को सबको इकट्ठे लेके चलते हैं। बोलते हैं कि ये हमारे लोग जो हैं, जो भी हो, बेरोज़गार नहीं हो, उसका घर में चूल्हा जले। कोशिश गुलजार साहब की ऐसी होती है। भाई हमारा दोस्त है और मेहनत करता है, और सब लोग हम इकट्ठे इसीलिए होते हैं कि मोहब्बत आप में करें, सलूक करें, एक दूसरे से प्यार करें। तो वो उसकी कोशिश गुलजार साहब की यही होती है। हमारा बड़ा गुलजार साहब है सबका, और इंशाल्लाह आगे भी यही कोशिश रहेगी सबकी, और आगे भी मोहब्बत करते रहेंगे और बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे जितने भी हमारे लोग रहते हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर मिल के हम काम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बेरोज़गारी ख़त्म ही हो जाएगी ना। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म होगी और हर किसी का घर में चूल्हा जलेगा और कोई लोग परेशान नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए हम आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप भी इसी बारे में ज़रा थोड़ी सी हमारे को बता दें। बिल्कुल, ये जो हमारा गुलजार साहब एडमिन साहब, इसकी मेहरबानी है, सबके साथ तावन करता है। तो जो बेरोज़गार होता है उसको ड्यूटी वगैरह दिलवा देता है और बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड करता है। अच्छा, ये गुलजार साहब जो ड्यूटी दिलवाते हैं या कोशिश करते हैं, तो इनको पता कैसे चलता है कि आज इसको ड्यूटी फ़िलाने बंदे को देनी है, या कहीं इनको कैसे मालूमात पड़ती है?
इसको ये मालूमात पड़ती है सर, हम बताते हैं सर ये बेरोजगार है बंदा, इसको इसके पास ले आते हैं, उसका नंबर दिलवाते हैं, उसके साथ मुलाकात करवाते हैं, तो इसी वजह से उसको पूरा तारफ़ करवाते हैं, फिर उसको ड्यूटी दिलवाते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। आज दावत खाई है आपने, चाय पी है, पराठे खाए हैं, बिस्किट खाए हैं, तो ज़रा कैसा आज का माहौल? दावत किस बेस पे की है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की है, और हमारे भाई ने की है, और हमारा एडमिन है गुलजार भाई, उसकी मेहरबानी है, और हमारे साथ एक दूसरे से तावन करते हैं, और हमें खुशी भी होती है। और सारे लोग आते हैं यहाँ पे, जो लोग हैं सारे मजबूरी से आते हैं, कोई गरीब है, कोई क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। यहाँ से जब एक दूसरे से मोहब्बत बांटते हैं तो मजबूरियाँ वगैरह सारे ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ये है कि आप जब एक हफ्ते बाद जब महीने में जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उसमें ये भी होता है कि दुख तकलीफ़ काफ़ी जो अंदर की हबड़ास होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, कोई परेशानी भी होती है तो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म होती है। वो तो मैंने पहले बोला कि यहाँ पे जो ये सारे लोगों को कोई ना कोई टेंशन, मुश्किलात, मजबूरी होती है। जब यहाँ से हमारी मुलाकात होती है, मोहब्बतें बांटते हैं, एक दूसरे से काचरी करते हैं, दुआ सलाम होती है, और एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते जुलते हैं, तो ये हमारी जो है टेंशनें या ये सारी ख़त्म हो जाती है। चलें जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुजार हूँ एजाज भट्टी साहब का, फिर शुक्रगुजार हूँ भट्टी साहब का, एजाज साहब का, वो एडमिन असां गुलजार साहब। अल्लाह खुश रहे सभिनी भाउरनि खे, सभिनी ग्रुप वारनि, ड्राइवरनि खे, दोस्तनि खे, सभिनी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ़ूर खोखर के तरफ़ां, ठीकु आहे। सभिनी भाउरनि खे शुक्रगुज़ार आहियूं, सभिनी असां मुंहिंजी दावत झली, महिरबानी हिननि जी, अलाह हिन ख़ुशि रखंदो पाक। मूंखे साथ ॾिनो ॾुखी माल में, मूंखे सभु साथी आहिनि मुंहिंजा, ठीकु आहे। मां नौकिरी अब्दुल गफ़ूर खोखर, ठीकु आहे। इंशाअल्लाह ताला असांखे इंशाअल्लाह ताला ईअं ई रहंदासीं, इंशाअल्लाह ताला असां सभु मिली जुली पाण में कमु कंदासीं, इंशाअल्लाह पाक खिलंदा रहंदासीं, कुंदा रहंदे हर जगह, ठीकु आहे। अल्लाह बेहतर कंदो, रब पाक जीअं आहियूं थी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दावत की है तो दावत का खर्चा कौन भरेगा? आप खुद भरेंगे या आपका एडमिन भरेगा? एडमिन भरेगा माशाल्लाह। एडमिन भरेगा। तो एडमिन के ऊपर आपको कैसे भरोसा है? जब आप पैसे इसके पास जमा करवाते हैं, आपको भरोसा कैसे आया? इंसान का इत्मीनान होता है, इत्मीनान होता है इंसान का, एक बार होता है, 100 बार नहीं होता है इंसान का। अगर ये आप पैसे इकट्ठे करते हैं, आपका एडमिन है, जैसे पैसे लेके ये अगर दौड़ जाए या भाग जाए, तो इसमें क्या कहेंगे? या एडमिन का पीछा करेंगे? नहीं, इसको माफ़ करूँगा, कोई मसला नहीं है। ये कहाँ लेके जाएगा कोई, ऐसा से ऐसे फराडी वाला नहीं भागेगा। आपको पूरा यकीन है? यकीन है, पूरा यकीन है। ये थैंक यू, ज़बरदस्त बयान दिया आपने। तो अच्छी बात है, आपको यकीन है, तो आप सब इकट्ठे चल रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी है, ताकि मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, पहले आप हो साहब। चले, शुक्रिया। चलें, अब चलते हैं हम गुलजार के पास, गुलजार से भी इंटरव्यू करते हैं, तो बल्कि गुलजार साहब से बाद में करेंगे, पहले दूसरे भाई से करते हैं। काफ़ी भाई हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार भाई हम कोशिश कर रहे हैं सब दोस्तों के लिए, जो ड्यूटी निकलती है तो उसको उसका से लगवाते हैं। सारी कोशिश सब सारे दोस्त मिलजुल के कोशिश यही करते हैं, जो ड्यूटी निकलती है गुलजार भाई को बताते हैं, वो आगे जो बेरोज़गार होता है उसको ड्यूटी दिलाता है। सब दोस्तों की ये हेल्प होती है ग्रुप में। इंशाल्लाह बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। जैसे ये अपनी ज़िम्मेदारी लेके गुलजार भाई किसी न किसी को बुलाते हैं, तो एक मीटिंग भी हो जाती है, पता भी चल जाता है सब चीज़ों का, तो अच्छा लगता है। जी बिल्कुल अच्छा लगता है, और गुलजार साहब भाई के साथ हैं हम सब मिलजुल के, जो ना जो मसले होते हैं हम इकट्ठे होते हैं सब। जब गुलजार भाई बुलाते हैं सबको तो इंशाल्लाह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो मसले होते हैं सारे मिलजुल के करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपसे सवाल हम ये करते हैं कि जैसे आप सब लोग मिलते हैं इकट्ठे, जैसे आप किसी की 20,000 तनख्वाह है, किसी की 25 है, किसी की 30 है, तो उस पर ये अगर थोड़ा थोड़ा मिलाएं, मिसाल के तौर पे जैसे रक्षा हो गया, कोई भी जैसे आजकल बाइकिया चल रहा है, सिलानी रक्षे दे रहे हैं, तो आप मिल के अगर एक एक बंदे को इस तरीके से काम करवाएं, जैसे महीने में, तो मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख रुपए का रक्षा है, तो एक एक बंदे को अगर ले के दें आप मिल के, जैसे आपकी जब बनी हुई है कमेटी मिसाल के तौर पे, तो इसमें कैसा रहेगा? भाई हम कोशिश लगी हुई है गुलजार भाई की, तो यही कोशिश लगी हुई है गुलजार भाई की, तो ये सिस्टम करेंगे, मिलजुल के सब करेंगे, तो कोई रश्का लेंगे या किसी को रोज़गार से लगवाएंगे, तो सब मिलजुल की कोशिश चल रही है गुलजार भाई की। इंशाल्लाह हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो जिनको काम करवाओ फिर बाद में गायब हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी को भी हमने कोई चीज़ लेके दी, तो उसका हक बनता है कि दूसरे के साथ चलना चाहिए उसको,
उसकी तो सपोर्ट हो गई, उसका तो घर का चूल्हा जल गया, अब दूसरे की बारी है। तो कुछ लोग तो गायब हो जाते हैं। ये क्यों लोगों में इस तरह के माशरे आते हैं, जो उनके जहन में ये चीज़ें आती हैं? बस ये तो गलत करते हैं, मगर हमारी कोशिश यही है मिलजुल के सब करेंगे इंशाल्लाह। तो साथ देंगे तो सब मिलजुल के करेंगे ना, वो इसमें अच्छा लगता है ना। ऐसे एक बंदे से हेल्प की, वो निकल गया तो अच्छा नहीं लगता है। वो भी हेल्प करें, क्योंकि वो आगे हेल्प करेगा तो आगे दूसरे बंदे की हेल्प होगी, फिर आगे होगा तो दूसरे की बंदे की हेल्प होगी। मिलजुल के करेंगे तो इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। इंशाल्लाह गुलजार भाई कर रहे हैं, कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह मिलजुल के हम इकट्ठे हैं गुलजार भाई के साथ। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। और भाई कौन से हैं जी, उनसे भी करते हैं, ज़रा उस साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा इन भाइयों से भी कर लेते हैं, गुलजार साहब से भी कर लेते हैं, अभी इन भाइयों से भी कर लेते हैं। ये नाश्ता इन्होंने कर लिया ना, ज़रा ऐसे करते हैं। ये तो भाई फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह के साथ भाई, आप सुना खैरियत है? ठीक ठाक। आपने सुनी तो इस बातों में मुझे सवाल करने की अभी तो कोई नहीं बनता, तो आप ही खुद ही कोई जवाब दे दें, बयान अपना। नहीं, ये जो हमारी आज मीटिंग हुई है, ये एक बेरोज़गार सिस्टम है हमारा, ड्राइवर एहतियात है, हमने बनाया हुआ है। गुलजार भाई है, सादिक भाई है, हाजी सिकंदर है, एडमैन है, और काफ़ी दोस्त हमारे शामिल है इसमें। इसका यही है कि भाई हम मिल के साथ एक दूसरे का दें, कोई बेरोज़गार नहीं रहे। और हम सिंध हुकूमत से अपील करेंगे कि हमारी ड्राइवरों की कुछ ना कुछ हेल्प करें, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि गुजर सफ़र बहुत मुश्किल है, और जॉब करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आम बंदे तो आज घर के खर्चे आप देख रहे हैं। बड़े हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं, बिलाल भुट्टो साहब से, नासिर शाह से, कायम अली शाह से, कि खुदा ड्राइवरों की हेल्प की जाए। और आप तो सिंधी हो, इंसान तो इंसान है, मगर सिंध वालों को कुछ ना कुछ करना चाहिए सिंध के लिए इंशाल्लाह। हाँ, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सिंध के वज़ीर आज़म से, MP से, मिनिस्टरों से। ये हमने एक छोटी सी अपनी एतिहाद ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें एक दूसरे के दुख सुख का साथ दें। और गुलजार भाई के थोड़ाते हैं, जिसने ये हमारे ग्रुप को चला रहा है, उसके लाख लाख एहसान हैं। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हुए लेसन पूछा करते हैं, वो तंग करते हैं। अगर 50-100 नहीं दोगे तो चालान कर देंगे। ऐसे कुछ हैं मसला। उसमें कुछ ऐसे खादश हैं जो जायज़ है। लेसन अगर मंथली नहीं दो तो गड़बड़ हो जाती है, फिर मेरिट पे नहीं कर रहे हैं। अगर मंथली देनी है तो फिर वो मेरिट पे कर देते हैं। नहीं, गवर्नमेंट की फ़ीस जो है 1800 रुपये मोटर कार की, LTV की 2500 है, STV की 3500 है। तो यहाँ पे माशाल्लाह 15,000 20,000 मांगते हैं। बड़े बड़े मछलियाँ बैठी हैं, तो लेसन बनाना बड़ा मसला है। बड़े बड़े मुर्गे हैं, मछलियाँ नहीं हैं। बड़े बड़े मछलियाँ हैं, मतलब मछलियाँ मुर्गों में एक ही बात है। तो हम अपने सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे, बिलाल भुट्टो साहब को, सैयद नासिर अली शाह को, कायम अली शाह बादशाह को, कि खुदा ना ड्राइवर सिंध एहतियात का कुछ ना कुछ ख्याल करो, जैसे आपके बड़े कर गए हैं उसके लिए। थैंक यू, शुक्रिया, अच्छा बयान दिया आपने। साइंस से बात करते हैं अभी। बैठ जाओ, खैर है, गिर नहीं जाना। हाँ सर, आप बैठे रहो, मैं इधर ही कर ले। अब चल रहे हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने सारी बातें सुनी, सब भाइयों की आपस के मशवरे सुने, ज़रा इस बारे में आप भी थोड़ी सी हमें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि जितनी भाइयों ने बातें की हैं बहुत अच्छी की हैं और समझ से की हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जितना ये हमारे भाई ड्राइवर दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी सब लोग हैं, कोई गरीब नहीं है। गरीब सिर्फ वो होता है जिसका कोई दोस्त ना हो। हम सब जब एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तो हमें कोई गुर्बत नहीं होगी इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि जितनी भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा से काम लें और अपने भाइयों का ख्याल करें। सब लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी इंतहाई गरीब लोग जो बेरोज़गार बैठे हैं, वो उनके साथ तामुन करें। और ट्रैफिक वाले भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो भी इंसान हैं, उनको भी चाहिए कि वो ड्राइवरों के साथ सलूक करें। और जो लाइसेंस बनाने वाले हैं वो भी तामुन करें। जो जायज़ बात है वो करें, जो नाजायज़ बात है ना अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह के रसूल को पसंद है। और हम चाहते हैं जितनी दोस्त हम बैठे हुए हैं, हम मुत्तफ़िक़ हैं, हमारी बात भी एक है, हमारा दीन भी एक है, हमारा असूल भी एक है। हम अल्लाह वाले लोग हैं, चाहते हैं कि अल्लाह के करम व फजल से सब दोस्त
खुश रहें और बच्चों के साथ सलामत रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सीनियर हैं माशाल्लाह, आपकी कोशिशें भी अच्छी रही हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। आप जब से गुलजार भाई के इस इवेंट में शरीक हुए हैं, ये शायद आपका पहला इवेंट है जिसमें आपकी शिरकत है, आपने आगे का क्या राय अमल जोड़ा इस जो है दोस्तों से मिल के? आपकी तरफ से भी जो है दोस्तों के लिए क्या पैगाम है आगे रोज़गार के हवाले से? सुनने में आ रहा है कि आप भी कोशिशें कर रहे हैं बेरोज़गार दोस्तों को लगवाने के लिए। सर गुजारिश ये है कि गुलजार भाई बहुत सीनियर हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं, और कांदड़ो साहब भी, और जितनी दोस्त हैं, मैं तो मिन जुमला कहता हूँ कि सब लोग अच्छे हैं। और हमारी गुजारिश ये है कि हम चाहते हैं, एक भाई दूसरे भाई का भाई है, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अगर हम दोस्तों के साथ मिल के काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जज़ा देगा, और अल्लाह ताला जब राज़ी हो जाएगा तो हम सब राज़ी हो जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलेंगे अभी गुलजार साहब से भी हम करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। आज आपने मीटिंग की, कैसा लगा? आपके दोस्त हैं सब लोग, तो क्या आज हिकमत अमली या क्या नया आपने नई चीज़ इस तरह की वो की है जो सोची है जो आपस में दोस्तों में शेयर करेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एजाज़ भट्टी साहब, आपके चैनल का। आपने दोबारा हमें टाइम दिया है, और जो अल्हम्दुलिल्लाह सोच है हमारी, वो जो ड्राइवर हजरात हैं हमारे, जो बेरोज़गार हैं, उनको काम पे लगाने की और बेरोज़गारी को ख़त्म करने की ख्वाहिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की सपोर्ट है, ये जो सारे भाई हैं मिल के मुझे सपोर्ट करते हैं, इनकी सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को काम पे भेजता हूँ, अपने ड्राइवर हजरात को, चौकीदार खान समेत। ये इन भाइयों की सपोर्ट है, इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट रहेगी तो मैं आगे काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा गुलजार साहब, किसी के दोस्त जो ड्राइवर हजरात आपके दोस्त हैं, ये जितने भी हैं, ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार तो नहीं है ना, हमसाए हैं, कोई किधर से है, कोई घोटकी से है, कोई कहाँ से है, तो इसमें कभी किसी ने शक किया आपके ऊपर कि हम जब पैसा इकट्ठा करते हैं या कुछ करते हैं तो गुलजार साहब यहाँ से आउट हो जाएंगे, या इस बारे में किसी के दिल में आई कभी बात? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कभी मेरे दिल में भी ख्याल नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह उनके भी नहीं आएगा। अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। जो दोस्त वगैरह मेरे पास चंदा वगैरह जमा करते हैं, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाता है, घर में फौत की हो जाती है, उसके लिए मैं मैसेज करता हूँ दोस्तों को, किसी के लिए 5-10 हज़ार एक घंटे में इकट्ठे कर देते हैं। किसी के कोई मजबूरी होती है, उसकी मजबूरी में हेल्प करते हैं। कोई बीमार ड्राइवर होता है, उसका इलाज के लिए 200-200 500 हम इकट्ठे करते हैं, उसके पास फ़ौरन भेजते हैं। दोस्तों का एतमाद है, मैं एक वॉइस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त हाज़िर हो जाते हैं। गुलजार भाई, इसमें यह है कि जैसे थोड़े थोड़े पैसे, मिसाल कोई मुश्किल भी आती है, और भी मसले मसाइल होते हैं इंसान के साथ ज़िंदगी में, तो ये सब जब मिल जाते तो इस तरह समझो उसका दुख दर्द कैसे कम हो जाता है? नहीं, वो दुख दर्द उनका कम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल के ना जो भी मसले होते हैं उनके सुनते हैं, सुनने के बाद ना तो जो भी मसला होता है वो हल हो जाता है। दुख दर्द तो अल्लाह ही करीम है, करम करने वाला है, लेकिन हम उनकी सुनते हैं, उनकी फरियाद सुनते हैं, जो बता दें यार मैं बेरोज़गार हूँ, काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, और इस वजह से जो है कि मेरे साथ ये मसला है, मैं बेरोज़गार हूँ, 2 महीने हो गए, 3 महीने, कोशिश करते हैं उसको जल्दी काम पे लगवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे दोस्त जो भी हैं, इन सब दोस्तों को जो है कि ये भी दोस्त मुझे बार बार मैसेज करते हैं, भाई ये नौकरी आई है, ये ड्राइवरी है, ये चौकीदारी है, किसी को भेजो, मुझे पता होता है कौन बेरोज़गार है, उसको मैं फ़ौरन भेज देता हूँ। अच्छा गुलजार साहब, एक चीज़ और पूछेंगे हम आपसे, ये बड़ा अहम सवाल है, इसमें कभी आपने ये सोचा है कि ड्राइवर किसी को नौकरी पे लगवाते हैं आप, तो कमीशन के बारे में, क्योंकि किसी के दिल में आता है यार ये कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी हैं हमने अपनी ज़िंदगी में, पहली तनख्वाह ले लेते हैं यार, एक तनख्वाह हम पहली हम रखेंगे, सही है, या कुछ कमीशन रखते हैं, इस तरीके से कभी आपके दिल में ये बात आई? नहीं, कमीशन वाली अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त वगैरह आते हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, ना उन्होंने कभी बात की है, ना कभी हमने की है। जो कराची में कमीशन वाला काम करता है वो मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होता, उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, क्योंकि वो कमीशन लेके चला जाता है, ये नहीं उसको पता होता कि आगे वाले बंदे की नौकरी लगी नहीं लगी, क्या हुआ, क्या उसके साथ मसला बना। आगे वाले मालिक जो होते हैं, बंगले वाले जो होते हैं, उनके पास ड्राइवर जाता है कमीशन लेके, मिसाल के तौर पे मैं चला जाऊँ तो वो ड्राइवर की बद्दुआएं मुझे मिलती रहेंगी, नौकरी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए फ़ी सबीलिल्लाह काम करो, अच्छी हो ना हो उसमें कोई बुरा भला नहीं कहता, लेकिन कमीशन वाले काम से मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन वाला काम किया भी नहीं है, करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। गुलजार साहब, आपने नया जो सोचा है, अभी दोस्त यही कह रहे हैं कि हमने रक्शे या कुछ और काम बढ़ने का, एक दूसरे का समझो हम लोग सपोर्ट करें, जी, उस बारे में हमने सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह मिलजुल के कमेटियाँ डालेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई सेटिंग करेंगे, जैसे किसी दोस्तों का भला हो जाए,
और एक दूसरे को मैंने इनको बोला है भाइयों को कि कुछ कोशिश करो कि किसी को 500 जमा करो, हर महीने एक दूसरे की हेल्प करें। सारे ड्राइवर जो होते हैं ये पीछे से गरीब होते हैं, किसी को भी जायदाद नहीं होती। जायदाद होगी तो यहाँ ड्राइवरी नहीं करेंगे। ये सारे गरीब लोग होते हैं, बिल्कुल परेशान होते हैं, पीछे के हालात अच्छे नहीं होते। मैं भी ड्राइवर हूँ, मेरे भी हालात पीछे अच्छे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस दोस्तों की सपोर्ट है, काम चल रहा है और अपनी नौकरी कर रहे हैं इज़्ज़त के साथ। बस यही मैसेज है कि सब दोस्त मिलजुल के चलें, एक दूसरे के पे तनकीज़ ना करें और एक दूसरे का भला सोचें। किसी के बारे में भी जो है ना ये बुराई वगैरह ना करें, किसी के बारे में भी गलत ना सोचें, बस गलत ना सोचें। तो अगर 500 हज़ार भी ये करते हैं फी ड्राइवर, जो अच्छे समझो अच्छे सेटलमेंट है, तो वो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो महीने में मेरे ख्याल में अगर आप 50 लोग भी हैं, अगर 2-2 हज़ार भी जमा करें तो 1 लाख रुपए हो गया। 1 लाख में अगर एक भाई को भी आप कारोबार करवा देते हैं तो क्या ख्याल है, उसकी परेशानी तो दूर हो जाएगी ना। ये जो हम मीटिंग करते हैं, ये मिलते हैं, एक दूसरे को यही मैसेज देते हैं कि भाई एक दूसरे की सपोर्ट करो। और इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं। दोस्तों को ये बात समझ में आ जाएगी, एतमाद एक दूसरों पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना, एतमाद जीतने में टाइम लगता है कि ये जल्दी में तो कोई भी नहीं कर सकता। 5-5 हज़ार तो नहीं कर सकेंगे, 1000-1000, 1500, 500 तक ड्राइवर हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, क्योंकि हर कोई गरीब होता है। इसमें जो बड़ी बात यह है कि 2000 या 5000 हम किसी के ऊपर नहीं रखेंगे कि 500-1000 रखेंगे। वो इंशाल्लाह देंगे, एक की हेल्प करेंगे, उसके बाद किसी दूसरे की करेंगे, इंशाल्लाह सपोर्ट सबकी करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिल के जब सब लोग आप एक दूसरे की हेल्प करें तो माशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, आपको कोई हिला भी नहीं सकता, कोई आपको ये भी नहीं बोलेगा। नहीं, मेरा मैसेज यही है सबको, सब जो भी ड्राइवर हजरात मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए, उनको भी मेरा यही मैसेज है कि भली हमारे बिस्मिल्लाह गुरु में आ जाओ और हमारे साथ तावन करो और इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे भी होगे, सिंध में किसी भी जगह पे होगे, जो भी हमारा ड्राइवर हजरात हमें मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह उनकी जायज़ जो भी अहकामात होंगे इंशाल्लाह पूरे करेंगे हम मिलजुल के। इंशाल्लाह अगर आपने ये शुरू कर दिया है काम, तो इंशाल्लाह जब भी आप कुछ लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मैं भी आपके साथ हूँगा। एजाज भट्टी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें टाइम देते हैं और आप हमें सपोर्ट भी करते हैं। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपके चैनल के ज़रिए हम आवाज़ बन जाती है आप हमारी, तो इंशाल्लाह हम आगे भेजते रहते हैं लोगों को मैसेज। आपकी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखेगा। और दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एजाज भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, ये भी हम इंशाल्लाह करता है इंशाल्लाह। नवाज भाई ये थोड़ा इससे मालूमात करें, ये भी हमारा सीनियर सहाफ़ी भी है और ये आपके चैनल की शान बना हुआ है। रबनिवाज भाई से अभी बात करते हैं हम। तो अभी हम करते हैं रबनिवाज से। गुलजार साहब से बात हुई, रबनिवाज भाई अपना बयान खुद ही बयान करेंगे, अभी देखते हैं। तो रबनिवाज भाई आप यहाँ पे आए, तो पहली मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। बिस्मिल्लाह वर्कर यूनियन जो है जब हमने बनाई थी तो 3-4 दोस्त थे, सादक फ़कीर, गुलजार भाई और उस्ताद नसीर थे और असद भाई थे, जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हमने ये इसका बुनियाद रखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा इसके जो है रिटर्न में मेंबर बन गए हैं और सब दोस्त अच्छा तावन कर रहे हैं। ये बनाने का मकसद जो है हमारा एक ही था कि सिंध से जो भी बेरोज़गार दोस्त आते हैं, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है कराची में, जो परेशान होते हैं, जिनके पास रिहाइश का प्रॉब्लम है, रोज़गार नहीं मिलता, तो उस हवाले से ये प्लेटफार्म जो है बहुत ही अच्छा हमारे लिए साबित हुआ है। जैसे कि बेरोज़गार आते हैं, उनको रिहाइश का मसला है, गुलजार भाई की तरफ से वो उनको दी जाती है। और उसके बाद जो है बड़ा मसला होता है जो वर्कर यूनियन में, वो होता है ज़िम्मेवारी का, वो भी गुलजार भाई अपने कंधे पे लेते हैं। जैसे कि कुछ दोस्त हैं जो फ़राड करके भाग जाते हैं तो उनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता, तो उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन गुलजार भाई ये सारी ज़िम्मेवारी अपने कंधे पे उठा के पूरी सिंध से जितने भी दोस्त आते हैं, जिनकी कराची में कोई जान पहचान नहीं है, उन सबको सहारा मिला है इस ग्रुप की जो है ताउन से। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ गुलजार भाई की काविशों को, कोशिशों को। सादिक भाई है, असद भाई है, राशिद भाई है, इन तमाम दोस्तों ने मिलके एक अच्छा कारवां बनाया है। और ये सिर्फ ड्राइवरों तक ये जो है महदूद नहीं है, ये वर्कर यूनियन है, इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी के जो वर्कर हैं वो दोस्त शामिल हैं, जिनको मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है काम दिया जाता है और वो अच्छा साबित हो रहे हैं। और दोस्तों की तरफ से जो गुलजार भाई से तावन किया जा रहा है डोनेशन का, जिसमें ये 100 रुपये से स्टार्ट हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और जो भी इमरजेंसी जिस दोस्त को होती है, जो गरीब दोस्त हैं, उनको बाकी दोस्त जो है मिलजुल के सपोर्ट करते हैं। गुलजार भाई जो है वॉइस छोड़ते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप के जो है फिर रिप्लाई में काफ़ी दोस्त बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। और गुलजार भाई की हमारी ख्वाहिश यही है कि दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें ताकि इस कारवां को और आगे बढ़ाया जाए। और इसके बाद जो है हमारा अगला
जो लाए अमल है उसमें भी हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्त जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं सिंध में, उनको हम अपील करते हैं इस प्लेटफार्म के बेरोज़गारी ख़त्म करें। बेरोज़गारी ख़त्म करने के हवाले से इंशाल्लाह वो आएँ कराची, हम उनके भाई हैं, उनके साथ बिल्कुल तावन करेंगे। गुलजार भाई है और सादिक फ़कीर है, हम हैं, उनको रिहाइश फराहम करेंगे, उनको रोज़गार दिलाएंगे और इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश है। तो ज़बरदस्त है ये, अच्छा आप अच्छा ही काम करते हैं। ये जो आपने एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं ये बहुत ही अच्छा है, लोगों के पास अच्छा मैसेज जाता है। तो काफ़ी लोग तो नहीं भी करते एक दूसरे सपोर्ट। बिल्कुल, जब हमने बनाया था ये ग्रुप गुलजार भाई ने, तो शायद हम भी मुतमिन नहीं थे कि ये काम आगे चल पाएगा, लेकिन ये एडमिन जो है गुलजार भाई, इसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी चलाई और इंशाल्लाह आज ये इतनी कामयाबी पे पहुँच गए हैं कि 100 से ज़्यादा जो दोस्त हैं वो इनकी एक कॉल पे पहुँच जाते हैं। और जिस दोस्त के साथ कोई इमरजेंसी होती है, किसका कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, किसको ब्लड की ज़रूरत है, किसको इमरजेंसी में गांव जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हर कॉल पे सब दोस्त लब्बैक करते हैं, पहुंचते हैं। एक ये ग्रुप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और काफ़ी ग्रुप, किसी 2-4 ग्रुप में मैं खुद भी था, तो मैंने अपने से, अभी मैं वो नहीं बोल सकता, अपने से भी कुछ किया है बहरहाल। तो वो आगे कामयाबी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो आगे बीच में ना वो अलग सी बातें करते हैं या बीच में कुछ करेंगे नहीं, उनको कुछ बोलो तो ये खर्च होता है पैसा, या इस तरीके से भी बातें तो आगे आती हैं। देख, दूसरे ग्रुपों में जो एक कमीशन का सिस्टम शायद होगा, हमें भी सुनने में आया, लेकिन ये वाहिद बिस्मिल्लाह रोज़गार ग्रुप है जिसमें कमीशन का कोई सिस्टम नहीं है। बिना लालच, एक से इंसानियत के खातिर जो है गुलजार भाई दोस्तों को रोज़गार से लगवाता है, सारी जिम्मेवारी खुद अपने कंधों पे उठाता है, उनको रिहाइश भी फराहम करने की कोशिश करता है। रिहाइश जिसके पास नहीं होती उनको रिहाइश फराहम की जाती है और दोस्तों को रोज़गार से लगवाया जाता है। और गुलजार भाई के साथ सबसे ज़्यादा इस ग्रुप में जो तावन रहा है वो हमारे सीनियर हैं, उस्ताद सादिक फ़कीर कांदड़ो साहब है, राशिद भाई, मोहम्मद रफ़ी खासकेली है, राशिद लंजार भाई है। तो ये एक पावे हैं इनके, जिनकी तावन से ये ग्रुप कामयाबी की तरफ गामजन हुआ। और इंशाल्लाह जिस तरीके से ये ग्रुप चल रहा है, ये कराची का, सिंध का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बनेगा और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बनेगा। इंशाल्लाह आगे चल के इसको हम रजिस्टर कराएंगे वर्कर यूनियन में, फिर इंशाल्लाह वर्कर के जो भी हकूक़ है उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। फ़िलहाल जो हमारा मकासद है वो यही है कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार दोस्तों को रोज़गार दिलाएं। इंशाल्लाह जब आप एक मुट्ठी होंगे तो इंशाल्लाह आप बेरोज़गारी ख़त्म खुद ब खुद हो जाएगी। जब एक दूसरे का साथ देंगे, ताउन करेंगे तो बहुत अच्छा। ज़्यादा ग्रुप नहीं चलते कि वो बस उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो अपना ही सोचते हैं, बताते नहीं हैं, कोई बस ऊपर से अगर 5 रुपये 10 रुपये खर्च हुए हैं तो वो बोलेंगे 20 रुपये हुए हैं। तो इस तरह उनके दिल में कैसे ये बात आ जाती है? देखो, जब ऐसा देख के पहले जो सिस्टम चला था डोनेशन का, जैसे दोस्तों ने एडवाइस दी थी, फिर कुछ दोस्तों ने उसकी मुखालफत की थी, फिर गुलजार भाई ने अब बोल दिया कि भाई जिसको अपनी खुशी से कुछ देना है डोनेशन में वो दे, जिसको नहीं देना उससे हम मांगेंगे नहीं और ना ही हम एतराज़ करेंगे कि भाई आप नहीं दे रहे। आप नहीं देने की कंडीशन में है तो हम आपसे नहीं मांगेंगे। बाकी जो दोस्त रोज़गार से लगे हुए हैं, जैसे हाजी सिकंदर है, सादिक फ़कीर है, इन दोस्तों का अब्दुल गफूर है, इन दोस्तों का अच्छा ताउन रहा है और इससे इंशाल्लाह दोस्तों को बहुत खुशी हुई है। जैसे कि जो अचानक ड्यूटी छोड़ता है या जिसको इमरजेंसी हो जाती है, ये डोनेशन उसी दोस्तों पे खर्च होती है, उनके ही काम आती है। जो बेरोज़गार 8 दिन बैठ गया, 10 दिन बैठ गया, उसको ज़रूरतमंद, उसको खाने की ज़रूरत है, रिहाइश की ज़रूरत है, तो ये पैसे वहीं पे खर्च होते हैं। गुलजार भाई अपनी जेब में नहीं डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे साहब आप ड्राइवर हजरात दोस्त हैं जी, आज आपने उसकी हेल्प की, कल उसकी की, हर महीने में जी। मिसाल के तौर पे आप ये सोचते हैं कभी कि यार इसको ड्राइवरी इसकी ख़त्म की जाए और ये अपना कारोबार करे? इस बारे में सोचा आपने? बिल्कुल, हमारी यही सोच है कि दोस्त जो है सिर्फ ड्राइवर ना रहे। और इस यूनियन में जो है सिर्फ ड्राइवर भी नहीं है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो वर्कर हैं, ड्राइवर हो गए, बोर्ची, गनमैन, पर्सनल गार्ड हो गए, जो है शॉपकीपर हो गए, पेट्रोल पंप वर्कर हो गए, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के वर्कर इस ग्रुप में इन हो चुके हैं। और हमारी भी यही कोशिश है, डोनेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, पैसा जमा होगा तो इंशाल्लाह हम स्टार्टिंग करेंगे। जो ऐसे दोस्त हैं जो अब ड्राइवरी नहीं कर पा रहे, जो खानसामे का काम नहीं कर पा रहे, जिनसे कोई रोज़गार नहीं हो रहा है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं, तो पहले हमारी स्टार्टिंग ये है कि वैसे दोस्तों को हम अपने कारोबार में जो है सेटल करें, जिनसे अब कोई काम नहीं हो रहा है, जो किसी की जो है रोज़गार किसी किस्म का नहीं कर पा रहे, उसका घर का चूल्हा चले। यही हमारा इंशाल्लाह चलेगा जी। तो
साथ ही अभी गुलजार साहब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, भाई से भी इजाज़त लेंगे। तो हमने बहुत अच्छी और इनकी बातें हमने सुनी, कुछ सुनाई, इनसे सवाल जवाब किया हमने, तो बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने। तो ये मकसद होता है ग्रुप का जी, एक दूसरे के साथ तामुन और चलाना, बेरोज़गारी ख़त्म करना। ये नहीं होता अगर आपके पास अच्छा एक बात और आपसे शेयर करता चलूँ कि ये आप एक चीज़ मुझे बयान करेंगे मिसाल के तौर पे कि फी बंदे के ऊपर जो ड्राइवर हजरात आपके हैं या जो भी हैं, तो आपने हर महीने का मंथली आपने तय किया होगा आपने 500 रखना है या 1000 रखना है फ़ीकस, या इसका क्या है? जी ये तो आपको गुलजार भाई ज़्यादा बताएंगे। हमने जो स्टार्टिंग की थी वो शायद 100-200 रुपये से हुई थी, जो हर कोई दे सके, जो हर कोई दे सके। ज़्यादा जो है उनके पास ऊपर बार नहीं है। बाकी जो दोस्त अच्छे खासा कमा रहे हैं उनको खुद ही ख्याल होता है, कोई 500 भी देता है, कोई 1000 भी देता है, कोई 2000 भी देता है, हर को अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। बाकी ज़्यादा आपको एडमन भाई बताएंगे। चलें गुलजार साहब से। गुलजार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बारे में आपने सुना होगा, अभी इस बारे में आप खुद ही बता सकते हैं। अभी एजाज साहब स्टार्टिंग हमने की थी 200 रुपये से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी के साथ इमरजेंसी होती है तो दोस्तों को मैसेज करते हैं तो 1000 तक भी दोस्त डोनेशन में जो है ना अपना फ़ंड जमा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त करते हैं। और जिसके पास नहीं भी होता उसके ऊपर ना कोई हम तनकीद करते हैं, ना उसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि भाई अच्छी बात है। तो जो भी होता है बस मिलजुल के कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश यही है कि सब लोगों की सपोर्ट करें। और हमारे ये सीनियर ड्राइवर हैं मोहम्मद रफ़ी खासकेली साहब, हाजी सिकंदर साहब, ये भी हमारे साथ अच्छा तावन करते हैं। इनकी भी बड़ी मेहरबानी है, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में हमारे कोई 100 के करीब दोस्त हैं, और बाहर ग्रुप से बाहर भी हैं जिनके पास छोटे मोबाइल हैं, वो भी हमारे साथ तावन करते हैं। बहुत शुक्रिया हम सब दोस्तों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग होगी इंशाल्लाह हम करेंगे फरियर हॉल के अंदर। अभी मेरे कुछ मसाइल हैं वो हल हो जाएं तो फिर दावत करेंगे, इन दोस्तों को भी दावत देंगे, वहाँ इनसे मुस्तकिल बात करेंगे आया कि आगे हमें क्या करना है। तो उस पर इन दोस्त जो जितने भी होंगे इनसे सवाल किया जाएगा, फिर उस पर एक मुट्ठी होंगे ये दोस्त, फिर आगे का लाए हमल इनसे हम करेंगे। जो भाई सुनेंगे बात को तो अमल भी करेंगे। तो जो जिसकी जितनी तौफीक है सही है, बिल्कुल राइट पे हैं आप। जितना कोई दे सके, लाजमी नहीं अगर मैं 1000 दे सकता हूँ ये भी 1000 दे। कुछ ऐसी ग्रुप हैं जो बोलते हैं नहीं भाई अगर 1000 है तो 1000 ही दो, सब 1000। किसी की नहीं हैसियत होती, किसी की तनख्वाह कम होती है और मसले मसाइल होते हैं। लाजमी तो नहीं है कोई ज़्यादा कमाए। इस मीटिंग का मकसद यही है कि बस एक दूसरे की सपोर्ट करो, और मेरा मकसद भी यही है कि बेरोज़गार जो हमारे ड्राइवर होते हैं परेशान होते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे की इंशाल्लाह हम सपोर्ट के लिए बैठें। जो भी भाई हमारे पास मैसेज करेंगे इंशाल्लाह हम उनके लिए कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपसे इजाज़त लेते हैं, आपको भी जाना होगा और पूरी भाइयों को भी इंतज़ार है। सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और आपको भी अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जी। जो भी दोस्त सिंध के बेरोज़गार हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह रोज़गार ग्रुप आपका अपना ग्रुप है। आप आएँ, खड्डा मार्केट दोस्त है गुलजार भाई, गुलजार सोलंकी, इनसे मिलें। ये आपसे इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे, फुल आपके साथ ताउन करेंगे बिना किसी लालच के। और इंशाल्लाह जिसको भी कोई मुलाजिम की ज़रूरत है उनको भी हमारा ये पैगाम है कि आप गुलजार भाई से रब्ता करें, आपको हर किस्म का मुलाजिम इनकी तरफ से मिलेगा। इंशाल्लाह हम करेंगे बेरोज़गारी ख़त्म। इनके साथ ही इस ग्रुप में मैं भी शामिल होऊंगा। नेक्स्ट जब ऐलान करूंगा तो इन दोस्तों के सामने ही आपकी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं। तो इनके साथ ही मैं रहूँगा, चलेंगे हम बेरोज़गारी करेंगे ख़त्म सब मिलके इंशाल्लाह। वहाँ इनके साथ बात हो गई मेरी फरियर हॉल के अंदर, जब मेरी दावत होगी उस पर हम करेंगे बेरोज़गारी ख़त्म। इसके साथ ही इजाज़त भट्टी को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।